अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल TR वर्क ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और गाइस आज हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए मेला ग्राउंड। तो आज हम जो है सब लोग जो 4:30 बजे मॉर्निंग में ही उठ गए थे। फिर हमने फजर की नमाज पढ़ी और यहाँ आने के लिए रेडी हुए। तो ये देखिए गाइस कि यहाँ जो है सब्जी मंडी लग रही है, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो यहाँ ये लोग जो है सब्जी वगैरह भी बेचते हैं, तो जिससे उनकी सब्जी आसानी से बिक जाती है। और ये देखिए कि बस अब हम आ ही चुके हैं। तो अकदस कह रहे हैं कि मुझे भी मॉर्निंग वॉक करना है। तो ये देखिए कि अकदस और नुज़ैर और ये तीनों लोग कर रहे हैं फिलहाल में वॉक। और ये लोग तो अभी दौड़ना शुरू ही किया है, मैं तो बस ब्लॉग ही बना रही हूँ। और फिर मेरे को भी ऐसा लगा कि मुझे भी चलना चाहिए, थोड़ा सा रन मैं भी कर लूँ। तो ये देखिए कि अकदस तो बहुत चालू है, कहने लगे कि मम्मा मुझे ही जिताना है। और नुज़ैर का ये सेकंड राउंड है। तो अकदस कहने लगे मम्मा आप भाई का ही ब्लॉग बनाती हो, आगे आगे का मेरा नहीं बना रही हो। तो ये देखिए अकदस बहुत खुश हो गए जब उन्होंने अपना वीडियो देखा कि अरे वाह मम्मा मैं जीत गया था, भाई हार गए थे। 1 2 3 स्टार्ट गो। हाँ चलिए चलिए चलिए। ओहो जंप हो रही है, ओहो जंप हो रही है। तो गाइस आ चुके हैं हम मेला ग्राउंड। काफी टाइम से मन कर रहा था हम लोगों का। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। हाँ चलिए कोई बात नहीं है। अरे चलिए आप तो चलिए आगे। काफी टाइम से सोच रहे थे, काफी टाइम क्या काफी ईयर हो गए शादी से, तब से सोचते ही थे आएंगे आएंगे, लेकिन कभी आ नहीं पाए। आज मौका मिला है आने का। तो गाइस ये तो फिलहाल सुनसान पड़ा है। मेला जब लगता है तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, रौनक होती है। और एक आध दो झूले तो अभी लगे हैं। और फिलहाल में यहाँ जो है वो लगे हुआ है समर वेकेशन का जो मेला होता है वो लगा हुआ है। लेकिन हम अभी तक आ नहीं पाए हैं, कहीं ना कहीं जाने का प्लान हो जाता है, नाइट हो जाती है, तो बस इस वजह से हम जा ही नहीं पाते। तो सोच रहे हैं एक बार समर वेकेशन का मेला भी देखा है, लेकिन देखते हैं अब किस दिन जा पाते हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में सभी लोग जो है अपनी गाड़ी वगैरह सीखने आते हैं, कोई स्कूटी सीखता है तो कोई कार ड्राइव से करना सीखता है। तो इस तरह से बहुत रौनक रहती है। लेकिन हम लोगों ने तो ऐसी जगह चूज़ की जहाँ पे कोई ना हो, क्योंकि फिर बच्चे वगैरह भी हैं साथ में, ड्राइव करते हैं तो वो अनबैलेंस भी हो सकती है उनकी गाड़ी। तो इस वजह से हम बिल्कुल सुनसान थोड़ा एरिया में आए हुए हैं जहाँ कोई भी नहीं है। और अब काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब हम घर जा रहे हैं, क्योंकि भाई घर जाना है और मुझे स्कूल भी जाना है। तो खाना वगैरह भी बनाऊंगी। और फिर ज़्यादा लेट हो जाओ अगर यहाँ से, तो फिर मैं स्कूल के लिए भी लेट हो जाऊंगी, क्योंकि स्कूल भी 8 बजे के हो चुके हैं मॉर्निंग में। तो इसलिए जल्दी भी उठ जाते हैं कि मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है और जल्दी स्कूल भी चले जाते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने फ़िलहाल में जो है वो कुछ केले वगैरह भी लिए, क्योंकि बच्चों को भूख लगने लगी थी, कहने लगे भूख लग रही है। लेकिन हमने कि जब घर जाएंगे तब आप लोगों के लिए चाय वगैरह बनाएगी। तो फिलहाल तो हमने वहीं पर केले लिए और बच्चों को खिला दिए, हमने भी खाए। तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया, क्योंकि वॉक करने पर एकदम से पानी की वाटर तो हम लेकर ही आए थे, लेकिन खाने के लिए फिर केले ले लिए तो थोड़ा अच्छा लगा। तो बस इस तरह से घर आ गए। बच्चों के लिए चाय वगैरह जल्दी से मैंने बनाई और बच्चों को नहला दिया था। तो ये लोग तो अपने चाय वगैरह पी के सो गए थे 6 बजे, मतलब हम लोग आ भी गए, रिटर्न हो गए। तो ये लोग सो गए थे और मैं लग गई थी अपने घर के काम में, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है, 8 बजे के स्कूल है इस वजह से। तो यहाँ फिर मैंने, बच्चे कहने लगे कि मम्मा हमें मैगी खाना है, तो आप मैगी बना के जाना। तो मैंने कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्या होता है कि नाश्ते में हम भी कर लेते हैं मैगी वगैरह। तो मैंने यहाँ मैगी बनाने के लिए भी सारी प्रिपरेशन करके रख दी थी। और सब्जी में गोभी आलू बना रही थी, क्योंकि अब खाना तो ज़रूरी ही है, चाहे हम कितने भी बजे जाएं। और आके तो भाई सच बताऊं तो मुझसे काम नहीं होता। मुझसे आप कितने भी बजे सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठा लो, लेकिन बस ऐसा लगता है कि अपने घर का सारा काम करके जाऊं। और अगर कोई मुझसे आके ये कह देना कि अगर तुम एक रोटी भी बना दो, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरी हिम्मत भी नहीं होती है। और ये भी ऑफिस जाते हैं और फिर मेरे को आने में कम से कम 1 डेढ़ बज जाता है। तो इस वजह से बच्चे कब तक भूखे रहेंगे खाली नाश्ते पर ही। तो इस वजह से मैं सुबह मॉर्निंग में जाने से पहले ही जो है वो खाना वगैरह सब बनाकर ही जाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ मैं गोभी आलू बना रही हूँ।
और सब्जी के साथ ही मैं जो है वो मैगी भी बना दूंगी, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रहता ना कि सब्जी अलग से बनाओ और फिर इन लोगों के लिए मैगी वगैरह, तो साथ में बना दूंगी। और बच्चों को मैं सुबह जो है जैसे मैं निकलती हूँ वैसे ही उठा देती हूँ, 1 आध घंटा रिलैक्स कर लेते हैं, सो जाते हैं, तो जरा उन लोगों को भी अच्छा लगता है। और फिर दोपहर में भी मैं थोड़ा बहुत सुला देती हूँ उन लोगों को। जब तक मैं आती हूँ तब तक तो वो लोग खेलते रहते हैं, खाना वगैरह इनके पापा खिला के चले ही जाते हैं बच्चों को। और फिर मैं आती हूँ तो अगर उनको खाना होता है तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, 1 आध रोटी मैं एक्स्ट्रा ही बना के जाती हूँ। और उसके बाद फिर बच्चों को सुलाना करना हो जाता है। तो यहाँ बस सब्जी की प्रिपरेशन हो ही चुकी थी, तो थोड़ी देर में सब्जी बन जाएगी और फिर अपने स्कूल के लिए मैं रेडी होकर निकल जाऊंगी। तो ये देखिएगा, इसके बाद सब्जी बन जाएगी और उसके बाद मुझे अपना लंच पैक करना है, नहाना है, कपड़े धोना है, ऐसे सारे काम है जो कि मुझे करना ही होते हैं, चाहे मैं लेट जाऊं या जल्दी, लेकिन सारे घर का काम ही मैं करके जाती हूँ। तो बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैं स्कूल पहुंच जाऊंगी। और बस अब हम आ चुके हैं अपने स्कूल। तो स्कूल में हम लोग तो खैर जल्दी आ जाते हैं, बच्चे लेट ही आते हैं, क्योंकि बच्चे तो लेट ही हो जाते हैं, टीचर्स को पहले ही आना होता है। तो हम सब यहाँ आ चुके, और ये देखिए फिलहाल बच्चे भी आ चुके हैं, लेकिन अभी कम ही बच्चे आए हैं, क्योंकि अभी जुलाई में ही ज्यादातर मोस्टली बच्चे आते हैं। अभी स्टार्टिंग में तो बस ऐसे ही आते हैं, तो बच्चे अपने कोई बातें कर रहे हैं, कोई खेल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो वैसे भी पढ़ाने का है नहीं है, बच्चों को बस स्कूल में आना है, बिठाना है, उनको गेम्स कराना है, थोड़ी उनके बारे में पूछना है। तो अभी बस यही चल रहा है। और फर्स्ट पीरियड जो है स्टार्टिंग में तो बस ऐसा ही रहता है, और उसके बाद जो है थोड़ा अपने पढ़ाई वगैरह भी करा देते हैं बच्चों को। और बस खाना हम लोगों ने खा लिया, बच्चों का भी लंच वगैरह सब हो चुका था, और टाइम हो गया था हम लोगों के स्कूल जाने से घर जाने का। और जैसे ही हम लोग जो है बस स्कूल से निकले हैं तो बारिश शुरू हो गई, और बस बारिश में तो कितना गंदा लगता है। और ऐसा मौसम भी नहीं था कि बारिश होगी, तो हम लोग पता है अम्ब्रेला वगैरह भी कुछ नहीं लेके आए। तो फिलहाल एक घर था, तो यहाँ पर हम लोग खड़े हो गए, और फिर उन लोगों ने हमें जो है चारपाई वगैरह भी दे दी कि मैडम आप लोग बैठ जाइए। बस थोड़ा ही हम लोग चले कि एकदम से बारिश भी बंद हो गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बारिश हुई हो, इतनी तेज की धूप निकल आई, इतनी गर्मी लगने लगी कि दिमाग खराब हो गया। तो बस फिर एक पेड़ है यहाँ हमारे स्कूल का, ये सामने वाला स्कूल है दूसरा, तो यहाँ अमरूद का पेड़ है, तो इसमें बहुत सारे अमरूद लगे हैं, शायद मैंने कहीं कैप्चर भी किया होगा वो सीन। तो छोटे छोटे अमरूद हैं अभी फ़िलहाल में, और धूप इतनी तेज़ है कि बस हिम्मत नहीं हो रही है कि, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बारिश हुई थी और उसके बाद इतनी तेज़ धूप हो गई। तो इस पेड़ के नीचे हम लोग बैठ गए, लेकिन पेड़ भी इतना ऐसा नहीं है ना कि वो गर्मी और धूप को रोक सके, पर कोई बात नहीं है भाई, स्ट्रगल तो हम लोगों को करना ही है। तो फिलहाल इस पेड़ के नीचे हम लोग बैठ गए और वेट कर रहे हैं गाड़ी आने का। कि फिलहाल में अभी हमारी जो परमानेंट गाड़ी है वो नहीं लगी है, दूसरी गाड़ी है एक दूसरे जो गांव से आती है बेहट से, तो उनकी गाड़ी से हम लोगों ने बात कर ली, तो वापसी में हम उन्हीं की गाड़ी से आ जाते हैं, और सुबह मॉर्निंग में हम लोग जो है वो बस से जाते हैं। तो धूप इतनी तेज़ है, लेकिन कुछ भी हो फिलहाल हम लोगों की गाड़ी आ चुकी है, और बस गाड़ी आने के बाद हम लोग गाड़ी में भी बैठ गए। तो इंशाल्लाह बस बहुत ही जल्द हम अपने घर भी पहुंच जाएंगे। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।